दिनों का हुआ है जो कब समय व्यतीत हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ दिन के बाद गुरु वशिष्ठ ने यज्ञों को भी संस्कार करवाया। गुरु की इनकी चिंता देखें आप। वहां से आगे आज अहिल्या इतने वर्षों से पत्थर भर करके उन भगवान के लिए व्याकुल है, कब आए मेरा उद्धार हो। ये चिंता आज विश्वामित्र जी के मन में है। वह चिंता है कि वर्षों से आज मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा योद्धा नहीं आया जो धनुष तोड़ दे। ये चिंता है जो जनक जी के प्रतिज्ञा का क्या होगा। सुनैना महारानी क्या चिंतित नहीं है, हमारे पुत्री का विवाह किसके साथ होगा। पृथ्वी महारानी व्याकुल है कि इन राक्षसों से उद्धार कैसे होगा। लीला बढ़ेगी नहीं तो कैसे। इन सब चिंता को देखते हुए गादी तनय मन चिंता व्यापी। समय हो तो स्वतंत्र रूप से अगर एक एक विषय पर उठे लंबी कथा चल सकती है। जब यह बात समझ में आ गई, नहीं जाने देंगे तब कह वशिष्ठ बहुविधि समझाया। ध्यान देंगे क्या है,
लाख समझा करके हार गए, जब बात नहीं हुआ तो कह वशिष्ठ बहु विधि समझा, मतलब बहु की विधि को समझाए हैं। कौन सी विधि समझाए? ध्यान देंगे आप, कौन सी विधि को समझाए हैं? बहु के विधि को। बहु विधि नहीं, बार बार विधि से नहीं, बहु के विधि को। अरे बेटा है, चिंता नहीं करो, जाने दो, बहु लेके आएगी। बहु विधि समझायो, इशारा में है। ग्रंथ सबके रहस्य को नहीं खोलता, इसीलिए कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो, ऐसे अर्थ करें। अब तो दशरथ जी महाराज बोले, महाराज बिल्कुल ले जाओ, कोई बात नहीं। अभी तक जाने नहीं देना चाहते थे, अब कहते जाने, बहू के नाम पर कौन न जाने थे। बोले प्रभु आप बहू के लिए कह रहे तो कितनी बहू? बोले अगर एक भेज दो तो 2 आएंगे, 2 भेजोगे तो 4 आएंगे, अगर 4 भेज दो तो 8 होके आएंगे। बोले नहीं प्रभु 2 तुम्हारे पास रहने दीजिए। बोले ठीक है, और दोनों को विदा कर दिए। और देखिए ध्यान देने योग्य बात है, ऋषि बना करके नहीं भेजे हैं। बोले इस पुत्र को आपके हाथ में मैं दे रहा हूँ, आप गुरुजन तो है ही, आप इसको कैसे रखेंगे? तो पिता के समान, ये आपके पुत्र हैं, आप अपने पुत्र के समान रक्षा करेंगे, आप इनके आज से पिता होंगे। जब आचार्य चरण इस सब की व्याख्या करते हैं, टीका करते हैं, इतना विस्तार से है, पिता के समान। अभी तक तो भगवान मान करके विश्वामित्र जी सेवा करते, लेकिन जब से यह भार दे दिया कि ये आपके पुत्र हैं, तब से चलते चलते भगवान नेक पीछे होते, पीछे मुड़ के देखते मेरा पुत्र कहाँ गया, और जैसे तैसे ले गए विश्वामित्र जी। भगवान स्नान करने के लिए जाते हैं, इनके मन में डर होने लगता है कहीं मेरा पुत्र डूब ना जाए। आज विश्वामित्र जी को मोह हो गया भगवान राम के प्रति, और वहां से उठा करके ले गए हैं अपने आश्रम में, अस्त्र विद्या को दिया। अस्त्र से भगवान ने क्या किया? तो तारका सुबाहु का वध किया, मारीच को फेंका। अब राम जी लक्ष्मण जी सोचते हैं कि यज्ञ तो पूरा हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए, पूछने की साहस नहीं है। फिर भी पूछे प्रभु अगर आज्ञा हो तो हम लोग अपने देश को चले, राक्षस का वध हो गया। विश्वामित्र जी बोले अरे इसी को यज्ञ कहते हो? अरे ये तो एक बहाना था, ये यज्ञ थोड़े ही है, इसको यज्ञ थोड़े ही कहते, ये तो संतों की यहाँ नित्य चलता ही रहता है। अरे यज्ञ तो वह है जो शुरू हो और बंद हो जाए, खत्म हो जाए, और उस यज्ञ को पूरा और कोई नहीं कर सकता है, उस यज्ञ को आप ही पूरा कर सकते हो। और वहां से लेकर के विदा हुए, रास्ते में अहिल्या का उद्धार किए। अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान विश्वामित्र जी के साथ मिथिला पहुंचे। मिथिला के आम्रवाटिका में ठहरे। आम्रवाटिका में ठहर करके सबको आदर दिए। जनक जी महाराज ने सत्कार किया और दिव्य महल में ले गया है, जहां पर जानकी जी जिस कुंज में रहती हैं, उस महल में वहां पर ठहरे हुए नगर घूमने के निकले पूरे मिथिलावासी भगवान के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए। भाए भाम काम सब त्यागे, भाए भाम काम सब त्यागे, भाए भाम काम सब त्यागे, भाए भाम काम सब त्यागे। मनमुराद निधि लूटन लागी, मनमुराद निधि लूटन लागी, भाए भाम काम सब त्यागे, भाए भाम काम सब त्यागे। सबके सब अपने काम को छोड़ करके भगवान के संग लग गए, भगवान के सौंदर्य में विभोर हो गए। भगवान का इतना सत्कार हुआ जिसकी चर्चा किया जाए तो हजारों मुख से शेष भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते।
मिथिला का जो है आतिथ्य सत्कार बड़ा ही अनुपम है। और भगवान सबके घर में जा जा करके भोजन करते हैं, लेकिन भगवान सीना तान के चल रहे हैं अभिमान में कि बहुत सुंदर हम हैं। मिथिलानियों से बर्दाश्त नहीं हुआ। मिथिलानियां कहने लगी आप इतने सुंदर हो, अभिमान हो रहा है, आप आ जाओ रण में, आपकी सुंदरता की परीक्षा तो तब होगी। बोले कहाँ आए? तो इशारा में ही ऊपर से फूल बरसाए, पुष्प वाटिका में आप पहुंचे। भगवान जान ले भगवान कृष्ण भी मोर मुकुट कब तक धारण किए? जब तक भगवान वृंदावन में थे। वृंदावन से 10 वर्ष की अवस्था में जब निकले मथुरा की ओर, भगवान मोर मुकुट धारण नहीं किया। उसी प्रकार भगवान राम ने भी मोर मुकुट धारण किया। रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज कहते हैं मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच जीवी कुसुम कली के। इतना सुंदर सौंदर्य श्रृंगार है। और श्रृंगार करके जब भगवान वहां से आगे बढ़े और उस वन में बैठ करके इधर उधर देखे हैं, फुलवारी के लीला तो पता ही है। आचार्य संत बड़े सुंदर सुंदर गाते हैं, ये हो पथिकवर कहाँ तेरो सुभगर, आदि आदि बगिया पीछे जाने न दई हो, रघुवर बीनती सुनो। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, लेकिन क्या कहूँ समय से बंधा हुआ। अन्य चर्चा में न जाते हुए भगवान इधर उधर देखे। भगवान इधर उधर क्या देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, पूछ करके जाओ। हम आप ही इधर उधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। भगवान भीतर पहुंचे, बाली की इच्छा से पहुंच करके भगवान फूल तोड़ रहे हैं, लेकिन उधर मन नहीं है। और लक्ष्मण जी से यही बात कहते हैं, भैया लखन सुनो ये झलकार है ये कैसी, भैया लखन सुनो झलकार है ये कैसी। बात हमें पता नहीं। एक पंक्ति मैंने कहा भैया लखन सुनो ये झंकार है ये कैसी। ये पायल की आवाज रुन कहां से आवाज आ रही है? आज देखिए कितना कपट आजकल के संसार में आ गया है। कोई छोटे भाई को प्रेम की बात बताएगा, लेकिन भगवान राम इतने सीधे साधे हैं। उस ध्वनि को सुन करके सारी बात कह रहे हैं। उसी समय आई है जानकी जी गिरजा पूजन के लिए, गिरजा पूजन के लिए गई है। उसी में एक बावली सखी आई, भगवान के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई और मोहित होकर के गिर गई है। किसी प्रकार रोते उठते बिलखते हुए भागते भागते पहुंची कहां? जानकी के पास। सबने जान इस बावली सखी को देखा, पूछा बावली सखी तेरा यह स्वभाव किसने किया? कहो सखी तेरे चित्त को चुराया किसने? बड़ा सुंदर प्रार्थना की
पार्वती महारानी प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दी। क्या मन जाहि राज हूँ मिल